नमस्कार दोस्तों, टॉलीवुड बस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चारू शाह, आपकी होस्ट। आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिग बॉस हाउस में कल एक नॉमिनेशन टास्क हुआ जो कि बहुत ही बायस्ड और फेवरेटिज्म है। डेफिनेटली वो देखने जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ मनीषा के खिलाफ रचा गया हुआ एक वेल प्लान्ड नॉमिनेशन टास्क है, क्योंकि बिग बॉस चाहते हैं कि अभी मनीषा रानी का जो काम है उनके हिसाब से खत्म हो चुका है। लेकिन देखने जाए तो मनीषा रानी ने अब तक बिगिनिंग से लेके सबको एंटरटेन किया है। उसने उस लड़की ने जो किया है इस शो के लिए, शायद ही किसी का इतना योगदान रहा हो इस शो में। बेबी का और खास करके अपनी पूजा बुआ का तो डेफिनेटली नहीं है हो सकता। वो बुआ जी तो सिर्फ बैठ के ज्ञान ही बांट सकती है, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है उनके ज्ञान बांटने का। तो लेकिन देख, सिर्फ और सिर्फ ये बायस्ड सिर्फ बेबी का और अपनी बुआ जी को फिनाले में पहुंचाने के लिए ये टास्क रचा गया, और खास करके मनीषा को ये मिड वीक एविक्शन में एविक्ट करने के लिए पूरा का पूरा प्लान रचा गया है। क्योंकि लाइव फीड बंद कर दी गई थी, तो लाइव फीड में अगर लाइव फीड होती थी तो पब्लिक वॉच रख सकती थी कितना टाइम किसने कितना टाइम लिया। लेकिन लाइव फीड बंद कर दी गई थी, और वो भी जब देखा जाए, जब बेबी का अंदर थी और पूजा भट्ट बाहर टाइम काउंट कर रही थी, तो उसके लिए जिस तरह का माहौल बनाया हुआ था ना, बेबिका के जो चेयर पे थी उसके आजू बाजू जो पिलर थे उस पे पूरा आपने देखा होगा लाइट दोनों साइड पे अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से लाइट फ्लैशिंग की जा रही थी, तो जिससे टाइमिंग का पता लगाया जा सके। अभी और दूसरा ये कि जोड़ी टास्क करने का मतलब ही होता नहीं है। अगर बिग बॉस में सच में फेयर नॉमिनेशन टास्क रखना होता था तो जोड़ी टास्क नहीं रखना चाहिए था, उनको अलग अलग से रखना चाहिए था। पहले भी हुआ है ये टाइम टास्क, पहले प्रीवियस सीजन्स में भी हुआ है, लेकिन जोड़ी में कभी भी नहीं हुआ। और खास करके लास्ट वीक में आकर तो हो सकता है कई बार हुआ है कि पूरे जितने भी बाकी थे सबको ही नॉमिनेट किया है, और उसके हिसाब से फिर मिड वीक एविक्शन हुआ है। लेकिन इस बार खास करके बेबी का और पूजा भट्ट के लिए ये जो टास्क रचा गया दोनों को फिनाले में पहुंचाने के लिए, वरना अगर दोनों को नॉमिनेशन में लाते थे तो पब्लिक डिसाइड करती थी, और बिग बॉस को अच्छी तरह से पता है कि पब्लिक दोनों को ही बाहर कर देगी, इसलिए जानबूझ के इस तरह का टास्क रचा गया। बिग बॉस 15 में भी टाइम टास्क हुआ था, और बिग बॉस के कई सीजन्स में लास्ट वीक में आके 6 के 6 सदस्यों को नॉमिनेट किया गया था, टॉप 6 रचा था। लेकिन इस बार टॉप 6 में नहीं रखा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वेल प्लान्ड है, पूरी साजिश मनीषा के खिलाफ रची गई है। इस वीक के नॉमिनेशन में मनीषा को एविक्ट किया जाएगा मिड वीक में। अभी ये देखना तो आप सबको है, खास करके अभिषेक मल्हान के फुकरा इंसान के फैंस को देखना ये है कि आप लोग के आपके फेवरेट को अगर पहले दिन से किसी ने सपोर्ट किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ मनीषा रानी उसके साथ ही खड़ी रही थी। जिस दिन वेरी नेक्स्ट डे जब एंटर हुए और जिस दिन अभिषेक को बहुत ही ज्यादा सर दर्द हो रहा था, तो मनीषा रानी पूरा टाइम उसके साथ बैठ के उसका सर दबा रही थी। तो पहले दिन से मनीषा रानी ने अभिषेक को एक बहुत ही रॉक सॉलिड की तरह उसके साथ खड़ी रही, हमेशा उसका साथ दिया। जबकि जिया नहीं थी, जिया हमेशा थाली के बैगन की तरह कभी इधर कभी उधर घूमती रही, कई बार अविनाश के तरफ तो कई बार जैड के तरफ। तो जिया का तो कोई स्टैंड ही नहीं है, वो तो हमें पहले से ही कंफ्यूज्ड आत्मा की तरह घूमती रही है सब जगह पे। और अभी उसको पता है अभिषेक का कितना योगदान है, उसके फैंस कितने हैं, फैन फॉलोइंग, तो वो हिसाब से अपनी गेम को स्ट्रांग बनाने के लिए वो अभिषेक के साथ मिल गई है। लेकिन देखा जाए तो अभिषेक के साथ सिर्फ और सिर्फ मनीषा रानी खड़ी रही। तो अभी अभिषेक फुकरा इंसान के फैंस को ये सोचना है कि आपके फेवरेट को किसने साथ दिया, वो हिसाब से आप लोग मनीषा रानी को बचाइए।
क्योंकि मनीषा रानी जो है पहले दिन से एंटरटेन करती आई है, और जिस तरह से वो लड़की जिस लेवल पे खेली है, जिस तरह का उसने एंटरटेन किया है, किसी ने नहीं किया है इतना। तो अभी आप लोग ये ऑनेस्टली मनीषा रानी के लिए मेरी भी वोट अपील है अपने फैंस के साथ और अपने सपोर्टर्स के साथ कि आप लोग मनीषा रानी को बचाइए, बिकॉज ये फेयर नहीं है जिस तरह का टास्क बिग बॉस ने जिस तरह का अनफेयर गेम खेला है, ये फेयर नहीं है मनीषा रानी के लिए। तो आप लोग मनीषा रानी को वोट दीजिए और उसको बचाइए। शी ट्रूली डिजर्व टू बी इन टॉप 5। और वैसे भी जब बेबिका ने पूजा भट्ट से बोला था कि पता नहीं मैं टॉप 6 में तो पहुंच पाऊंगी कि भी नहीं, तो पूजा भट्ट ने तभी उसको लास्ट वीक बोला था कि तू टॉप 5 में जा रही है और वो फाइनल है। तो फिर तो यही बात हुई ना कि पूजा भट्ट ने बोला कि बेबिका फाइनल में जा रही है, टॉप 5 में जा रही है और वो फाइनल है। दैट मीन्स कि वो बिग बॉस ओपनली पूजा भट्ट को फेवर कर रहे हैं। और तो ये तो दूसरे कंटेस्टेंट के साथ फेयर नहीं है, ये फेयर गेम नहीं हुआ फिर। तो अभी आप लोग सोचिए कि आपको क्या करना है। आप लोग क्या मनीषा रानी को नहीं सपोर्ट करेंगे, जो कि वो ट्रूली डिजर्व करती है इस गेम में रहना, वो टॉप 5 में आना ट्रूली डिजर्व करती है। तो मेरी आपसे यही वो अपील है कि आप उसको मनीषा को बचाइए। और उसी के साथ ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, आपके क्या विचार है, आप प्लीज हमें अपने विचार कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा। थैंक यू।